ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो चुका है। लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक इसी पे है कि हम डिप्रेशन से कैसे डील करें, अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे समझें कि डिप्रेशन कैसे हम नॉर्मल लोगों को आसानी से हो जाता है। पहले हमें समझना है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन वो है जब हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड फील करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, जिसकी वजह से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है और फिर हम डिप्रेशन के एरिया में स्टेज में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन साइकोलॉजिकल इफेक्ट से होता है और ये फिज़िकली भी होता है। जो हमारा माइंड होता है वो फिज़िकली हमारे केमिकल जो भी बनते हैं उसको इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिज़िकल की वजह से हम साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए फिज़िकली फिट रहना है, जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली भी फिट रह सकते हैं। लोग अननेसेसरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अननेसेसरी थिंकिंग करने से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप उतना थिंक करिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, और अगर नहीं थिंक कर सकते हैं तो आप किसी से हेल्प लीजिए, सॉल्यूशंस पता करिए, लेकिन अननेसेसरी और ओवर थिंकिंग की नीड नहीं है। हमारी हैबिट्स होती हैं कि हम प्रॉब्लम के छोटे से हिस्से को देखते हैं, ना कि उसके बड़े हिस्से को देखते हैं। हम जड़ को नहीं देखते हैं बल्कि उसके छोटे से फूल को देखते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी आदत है और सबसे ख़राब हैबिट है। इसीलिए हमें हमेशा हॉस्टैल्जिक अप्रोच अपनाना चाहिए। हॉस्टैल्जिक अप्रोच में हम पूरी तरह से चीज़ों को देख सकते हैं और प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से, क्यों, किस लिए हो रही है। इसीलिए और हमारी हैबिट होती है कि हम आधे प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ना कि पूरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम पूरी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। समटाइम हमारा मूड बिना रीज़न के ख़राब हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हम सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है उसको नहीं फिनिश कर पाते हैं। सिर्फ हम प्रॉब्लम के छोटे से हिस्से को देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर लें। और कभी कभी जब हम ये काम करने चलते हैं तो हमारा मूड बहुत ख़राब हो जाता है, हम बहुत सैड हो जाते हैं बिना रीज़न के, क्योंकि हमारे फिज़िकली हम अफेक्ट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें खुद काम करना पड़ता है, तभी हम अपने आप को अच्छा बना पाएंगे। चाहे कोई भी बोल रहा हो, जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि आपको अच्छा बनना है, अपने आप को फिट करना है और इस एरिया में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपको खुद समझना है जब तक आप अपने ऊपर इम्प्लाई नहीं करोगे। और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारे अंदर केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, और ना चाहे भी कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ हो जाते हैं हमारे माइंड में, और उस विदाउट रीज़न हम सैड फील करते हैं। कभी कभी कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होना चाहिए नहीं होते हैं, और जो होना चाहिए वो नहीं होते हैं, जिनकी वजह से हम सैड फील करते हैं। अगर हम सैड हैं और कुछ सैड सोच रहे हैं तो हम और ज़्यादा डीपली एक ख़राब एरिया में जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप सैड हैं तो ज़रूरी नहीं सैड ही सोचिए, और सैड बिल्कुल नहीं। सैड हैं तो अपने आप को उस एरिया से बाहर निकालिए और हैप्पी रहने की कोशिश करिए। अगर आप हैप्पी हैं तो और हैप्पी रहिए, लेकिन सैड है तो और सैड रहने की ज़रूरत नहीं है। और
हम अगर कोई इमोशंस को इरेडिकेट करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे इमोशंस इरेडिकेट होते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कम से कम इमोशंस इरेडिकेट करिए जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। और साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इफ़ेक्ट दोनों को हम समझ पाएँ, और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बीमारी है कोई, तो हम बीमारी के सिम्टम को ख़त्म करें। हम मेडिसिन्स लेके हम उसको ख़त्म करके रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बीमारी की जड़ क्या है। सिम्टम नहीं, उसकी जड़ को ख़त्म करना है। तो ये बात है, और इसको अप्लाई ज़रूर करना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अगर आप ज़्यादा सोचते हो या ज़्यादा आप सैड रहते हो तो कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स फील करोगे। और कम से कम अपने प्रेजेंट में जियो, पास्ट और फ्यूचर में मत बजो, पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा मत सोचो। अक्सर लोग पास्ट और फ्यूचर को सोचते सोचते ही डिप्रेशन के एरिया में चले जाते हैं। उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है कि वो अब क्या करें। इसीलिए प्रेजेंट जियो और अब आगे स्टेप्स को देखो कि वो आपके सामने क्या आ रहे हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करो। आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप इतने पावरफुल बनो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। और एक ऐसी फिलॉसफी है शेयरिंग की। आपके जो भी फ्रेंड्स, फैमिली जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे शेयर करिए कोई भी स्टेप लेने से पहले। और जब हम फिज़िकली अच्छे और फिट रहेंगे तो मेंटली और साइकोलॉजिकली फिट रह सकते हैं। इसीलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिज़िकली फिट रहना है, नहीं तो ये आपके बॉडी, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और समटाइम्स मेडिटेशन हमको रिलैक्स फील कराता है। स्ट्रेस आउट है आप तो उसको कुछ देर के लिए आपको बाहर निकालता है और आपको नेचुरली एक्साइटेड बनाता है। मेडिसिन्स क्या करती हैं? मेडिसिन्स आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा करेंगी, लेकिन आपको फिर उसकी आप एडिक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको डोज बढ़ाना पड़ता है। इससे अच्छा है आप जड़ को पकड़िए और जड़ को ख़त्म करिए। थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तब प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा होंगी, और क्लियरिटी नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसीलिए अपनी थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट मत लाने दीजिए और अपनी थिंकिंग में क्लियरिटी लाइए, नहीं तो आप इस एरिया में आसानी से जा सकते हैं। और अपने आप को एक्सपैंड करिए, अपनी थिंकिंग की क्लियरिटी को एक्सपैंड करिए। ब्रेन ऐसा होना चाहिए जो ना डल हो और ना ओवर एक्साइटेड, दोनों कंडीशंस में अच्छे से काम कर ले जाए। इसीलिए हमारी एज ऐसी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक करें और डिप्रेशन जैसी बीमारी में हम जाएं। इसीलिए डिप्रेशन से बचना है तो समझो कि अपने साइकोलॉजिकल थॉट्स, उसके इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ फिज़िकल इफ़ेक्ट्स को सही करो, जिससे आप हमेशा फिट रहोगे मेंटली और फिज़िकली। मेंटली फिट रहना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आप फिज़िकली ऑटोमेटिकली नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने आप को समझो और ये अप्लाई ज़रूर करो और देखो कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। एंड आई होप दिस विल वर्क।